Welcome, dear friend. Today we will study about the 16 group further points. देखिए उससे टेपो हमारा जो है 16 ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ इनकी रिएक्शन की हमने बात करी थी और इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे बनाए थे। ये अपनी वैलेंसी 2 शो करते हैं, 4 शो करते हैं और 6 शो करते हैं। जैसे अगर सल्फर को हम देखें, जो इसकी आउटर सेल है इसमें S में 2 और P में 4 है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये S है, ये P के 3 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। अब ये प्यारे बच्चों 3s है, ये 3p है। अब क्या 3d है यहाँ पे? बिल्कुल है, और वो एम्प्टी है। d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 शो करे हैं। तो देखिए ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे क्लियर है कि ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है, अब ये 4 बनाएंगे। प्यारे बच्चों या तो 2 बनाएंगे या 4 बनाएंगे, 3 का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। अब अगर ये भी थर्ड सेल में है, देखिए इलेक्ट्रॉन, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्स। तो यहाँ पे 6 बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। प्यारे बच्चों ये है 16 ग्रुप की बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ये हर जगह अप्लाई होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो 16 ग्रुप है, जो फ्लोरीन अगर इनके साथ रिएक्शन करता है, जैसे स्पेशली SF6 पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि SF6 जो है प्यारे बच्चों वो इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता है। तो उसका रीजन क्या है? जो इसके फ्लोरीन पार्ट है, सल्फर के चारों तरफ जो 6 फ्लोरीन हैं, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सल्फर को चारों तरफ से एंट्रैप कर लिया, घेर लिया है। अब कोई भी एटम बाहर से यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी गैप यहाँ पे आने के लिए नहीं है। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे रहेगा, कोई भी बाहर से आएगा, बॉन्ड पे अटैक करेगा तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आ सकता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। It is spherically steric hindered, so there will be no any reaction. तो प्यारे बच्चों अगर इसमें बात करें, इस तरह के क्वेश्चन पी ब्लॉक में बहुत आते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, जो कि तुम +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर भी यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे 6 बॉन्ड है बच्चों। 6 बॉन्ड जहां भी होंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ऐसी शेप होती है बच्चों, 4 तो इसमें स्क्वायर बन गए हैं, ऐसे 4 स्क्वायर हो गए हैं। एक बोर्ड से बाहर है, एक बोर्ड के अंदर है, 6 एटम ऐसे हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। 4 बोर्ड पे हैं, एक बोर्ड से बाहर है, एक बोर्ड के अंदर है। तो दिस शेप इज ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर यहाँ पे एंगल की बात करें तो प्यारे बच्चों स्क्वायर में जो ये एंगल होते हैं कितने कितने के होते हैं? सबको आइडिया लग गया होगा, 90 के होते हैं। जो ये एंगल है, दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री एंगल। तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये एंगल्स यहाँ पे बनते हैं। आगे हम बात करें इसमें SF4 के बारे में। देखिए यहाँ पे जो SF4 है, ये भी जो है काफी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि इसकी जो शेप है वो क्या रहेगी। प्यारे बच्चों अगर इसकी शेप देखें इस टाइप से रहेगी, इसके अंदर 4 बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पेशल स्ट्रक्चर एंड इट इज ए सीसा स्ट्रक्चर।
तो प्यारे बच्चों ये है सीसा स्ट्रक्चर। इसमें जो है इस तरीके से SF के अंदर बॉन्डिंग है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इसमें, तो इसके अंदर 4 बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड एक लोन पेयर 5 हो गए ना प्यारे बच्चों। तो 5 के लिए क्या राइट करेंगे, S 3P और एक D। तो यहाँ पे रहेंगे ये 5 sp3d। इससे पहले हमने सीखा था SF6 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, और वहां पे जो बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी प्यारे बच्चों sp3d स्क्वायर की। अच्छा, अगर ये देखें कि सारे जो हैं ये वाले हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, और जैसे OCl2 है, ये ऐसा जो है बॉन्डिंग, ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा बच्चों, बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस पावरफुल एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। जैसे HCl2 है, HCCl2 है एंड सो ऑन। अगर इनके हम स्ट्रेंथ देखें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है ऊपर वाले रहेंगे बच्चों, सबसे कम स्टेबल नीचे वाले रहेंगे। कैन यू गैस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हियर? तो पहले बच्चों कॉमन सी बातें हैं केमिस्ट्री के अंदर, वही घूमती रहती हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ता है एटम का, बॉन्ड बढ़ेगा। अगर बॉन्ड बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतनी ही वीकर होगी, कमजोर होगी, जल्दी से टूट जाएगी। तो प्यारे बच्चों एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट इसके जो कंपाउंड्स हैं 16 ग्रुप के वो स्टडी करेंगे। जैसे इसके कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन O2, ओजोन, ये इस टाइप के ऑक्सीजन के रहेंगे। फिर फास्फोरस के भी पढ़ेंगे, जैसे फास्फोरस का सल्फर का मेन रहेगा H2SO4। तो प्यारे बच्चों देखिए आज हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट जो है वो है ऑक्सीजन के बारे में, कि ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो भी हम कंपाउंड स्टडी करते हैं उसमें उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके यूज क्या है, ये हम पॉइंट पढ़ते हैं। अगर हम देखें कि ऑक्सीजन को बना कैसे सकते हैं, तो प्यारे बच्चों हम KClO3 से भी बना सकते हैं। अगर इसको हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये ब्रेक करता है किस तरह से, KCl प्लस ऑक्सीजन में। तो KCl प्लस ऑक्सीजन में ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं जितनी भी जरूरत है। देखिए यहाँ पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हम राइट कर देते हैं, और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, इट इज बैलेंस्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो KClO3 है इट गिव द ऑक्सीजन गैस। अगर हम कोई और प्रिपरेशन यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी ऑक्सीजन बन जाती है। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़े ही इजी वे से ऐसे ब्रेक करता है, और कभी भी सिंगल ऑक्सीजन नहीं रह सकती हैं, ये बहुत ही जल्दी O2 में कन्वर्ट होगी। फिर हम बैलेंस कर लेंगे बच्चों, और ये इस तरीके से हमारे पास बन जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी ऑक्सीजन प्रिपेयर की जा सकती है। प्यारे बच्चों कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मरकरी ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड्स हैं। अगर इनको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो ये मरकरी और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाता है, और ये हमें क्या देगा, Hg प्लस O2। वहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो प्यारे बच्चों इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए बॉन्ड क्लीव होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बनेगी। तो ये जो मेथड है दीज आर अकॉर्डिंग टू NCERT, कि ये NCERT के अंदर है, इन मेथड से जो हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए हम इसका कॉमर्शियल मेथड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं।
एक लैब मेथड भी है और कॉमर्शियल भी है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर से बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, कैन यू गैस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 10th क्लास कि वाटर से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं। तो सोचा होगा बच्चों ने और ध्यान आ गई होगी। इलेक्ट्रोलिसिस, हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, ये H प्लस और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, और ये H कहाँ जाएगा, इस माइनस की तरफ। तो यहाँ पे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन भी बनती है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, H2O का ब्रेकडाउन होने से H2 प्लस O2 बनते हैं। ये मैंने बैलेंस कर दिया इस तरीके से। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल बनते हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल बनता है। अगर हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 2 लीटर बनेगी तो ऑक्सीजन 1 लीटर बनेगी। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरी लगाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो प्यारे बच्चों बुक को भी स्टडी करना है। बुक के अंदर जो है बहुत सारे पॉइंट दिए होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं कुछ। तो सभी ने बुक को भी स्टडी करना है साथ के साथ बच्चों। एक और मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत फेमस है और कॉमर्शियल मेथड है बच्चों। यहाँ पे कॉमर्शियल मेथड ये है कि एयर से जो है हम ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, निकालते हैं। देखिए आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर भी प्रेजेंट है 21%। यहाँ नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, सारी गैसें हैं इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इन सारी गैसों को सबसे पहले लिक्विफाई करेंगे। और जैसे हम इनको लिक्विफाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉलिड बन जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ आइस, आइस जैसी लगती है, तो वो तो बाहर ऐसे ही निकल जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब हमारे पास सारी गैसें लिक्विड फॉर्म में आ गई है, मीन्स ऑक्सीजन भी आ गई है, नाइट्रोजन भी आ गई है, और कुछ इनर्ट गैसेस भी, आर्गन वगैरह हैं इसमें, वो भी आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं कूलिंग के बाद। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है सबसे पहले वो वेपराइज होगी, ठीक है, बाहर आउट करेगी। उसके बाद जो है और हीट करते हैं तो फिर दूसरी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास उससे ज्यादा है वो आउट होगी। तो लास्ट में क्या रहेगी, लास्ट में वो रहेगी जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे हाई है। तो देखिए प्यारे बच्चों CO2 तो पहले ही निकल गई, CO2 के बाद निकलेगी आर्गन, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे निकलेगी नाइट्रोजन, सबसे लास्ट में बचेगी ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके से हम एयर से भी जो है ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। क्या प्यारे बच्चों तुम बता सकते हो कि ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, एयर से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास। ये पूरी प्रोसीजर जो आप 9th में पढ़ते हो। पहले सारी गैसों को लिक्विफाई करिए, जैसे लिक्विफाई करोगे CO2 सब्लिमेशन शो करती है, वो सॉलिड बनेगी, अदर विल बी लिक्विड, उसको इजीली निकाल सकते हो CO2 गई वहां से, ठीक है। फिर हीट करना स्टार्ट करिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो निकल जाएगी बाहर, आर्गन। उसके बाद आएगी नाइट्रोजन, अंदर बची हुई गैस कौन सी है प्यारे बच्चों, ये हमारी ऑक्सीजन गैस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ऑक्सीजन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि ऑक्सीजन देखने में कैसी होती है, स्मेल करने में कैसी है। तो प्यारे बच्चों बता सकते हो कि ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है? ऑक्सीजन जो है कलर लेस होती है, कोई कलर नहीं होता इसका।
बता सकते हो कि इसकी कैसी ऑर्डर होती है, स्मेल कैसी है? तो बच्चों इसकी कोई भी स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, कोई इसका कलर नहीं है, कलरलेस। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम कुछ रिएक्शन की बात यहाँ पे करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्शन कर लेती है। कुछ इनर्ट मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है और प्लैटिनम है, इनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करती है। गोल्ड है, प्लैटिनम है, आपने पढ़े होंगे गोल्ड और सिल्वर जो है कम रिएक्टिव है। तो प्यारे बच्चों सिल्वर कुछ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन अबाउट टू इनर्ट है, वो भी रिएक्शन नहीं करता है, ऐसे मान के चलते हैं हम। लेकिन जो प्लैटिनम है वो भी रिएक्शन नहीं करता। प्लैटिनम, गोल्ड, यहाँ पे अगर दो ही नेम लेने हैं तो प्लैटिनम और गोल्ड के लेंगे जो कि रिएक्शन नहीं करते। अदरवाइज देखिए जो ऑक्सीजन है नॉन मेटल से भी रिएक्शन करती है, उनसे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सेकंड नंबर की पावरफुल नॉन मेटल है। क्या आप बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर का पावरफुल नॉन मेटल कौन है? तो वो है प्यारे बच्चों फ्लोरीन। सेकंड की है ऑक्सीजन, जो नॉन मेटलों से भी इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेती है यानी विड्रॉ कर लेती है। तो देखिए इसकी कुछ रिएक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे हम कि ये रिएक्शन मेटलों से भी करती है, जैसे सोडियम से भी रिएक्शन कर देगी, मैग्नीशियम से भी रिएक्शन कर देगी, ये फास्फोरस से भी रिएक्शन करेगी, ये कार्बन से भी रिएक्शन कर देगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर कोई हाइड्रोकार्बन है जैसे मीथेन है तो इससे भी रिएक्शन कर देगी। अगर कोई जिंक सल्फाइड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किए रिएक्शन। ये वही रिएक्शन है जो ऑक्सीजन के बारे में पूछेंगे तुमसे। देखिए प्यारे बच्चों अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, सोडियम की 1, इंटरचेंज हो जाती है वैलेंसी, फॉर्मूला बन जाता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, ये इसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, बैलेंस कर लेंगे हम। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन देखिए P2O5, फास्फोरस की वैलेंसी 5, ऑक्सीजन की 2, ऐसे बन गया। तो प्यारे बच्चों कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। मीथेन के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म द CO2। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये वाटर बनाएगा। बिल्कुल क्लियर है। और जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बच्चों जिंक ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी या सल्फर ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्शन करती है तो हर एक एलिमेंट का ऑक्साइड यहाँ पे बना रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये इसके ऑक्सीजन की रिएक्शंस हैं कुछ। अब हम ऑक्सीजन के बारे में कुछ यूजेज करेंगे। किसके यूज क्या है? देखिए प्यारे बच्चों यूज ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन से हम रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन होती है उसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन है ये हमारी बॉडी में जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला के, जैसे हाइड्रोजन जो गैस है उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन को लिक्विड ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो इसका जो यूज है, इसका यूज हम रॉकेट के अंदर यूज करते हैं एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन वी यूज इन द रॉकेट फ्यूल। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन जो है इथाइन गैस के साथ मिला के ऑक्सी एसिटिलीन बनती है,
जो कि वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। ये आपने फर्स्ट यूनिट में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ऑक्सी एसिटिलीन की बात करी गई थी, यानी वेल्डिंग के अंदर यूज होने वाली गैस की बात करी थी, जिसका आंसर इथाइन था। इथाइन प्लस ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन हम वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी किसी को बर्न करना हो, जलाना हो, आग लगानी हो, तो ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती। जैसे किसी लकड़ी को बर्न करना है, कोयले को बर्न करना है, घर में एलपीजी गैस को बर्न करना है, तो बिना ऑक्सीजन के जो है बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। और जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो उसको हम एक दूसरा नाम देते हैं कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन भी प्यारे बच्चों इसी के लिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ यहाँ पे जब ऑक्सीजन की बात चल रही है तो ऑक्साइड की बात भी चलेगी। तो प्यारे बच्चों, ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक सिंपल ऑक्साइड होते हैं, एक मिक्स ऑक्साइड होते हैं। देखिए ध्यान से, एक सिंपल ऑक्साइड होते हैं, एक मिक्स ऑक्साइड होते हैं। सिंपल ऑक्साइड क्या, देखिए सोडियम ऑक्साइड सिंपल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो MgO प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंपल ऑक्साइड के अंदर आता है। अब हम मिक्स ऑक्साइड की बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये Fe3O4, पहले बच्चों ये मिक्स ऑक्साइड है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स FeO एंड Fe2O3। यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पे 3 वैलेंसी है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज द मिक्स ऑक्साइड। ऐसे ही लेड ऑक्साइड भी एक मिक्स ऑक्साइड होता है प्यारे बच्चों, और आयरन का ऑक्साइड Fe3O4 भी एक मिक्स ऑक्साइड है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है और कौन सा ऑक्साइड बेसिक है। मैं यहाँ पे सल्फर का ऑक्साइड मैंने लिखा, एक मैंने ये सोडियम का ऑक्साइड लिखा। तो कैन यू टेल मी द विच ऑक्साइड इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक? कौन सा एसिडिक है बच्चों और कौन सा बेसिक ऑक्साइड है? तो गैस कर लिया होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम इनकी रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, जब हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं इनकी, तो ये बनेगा H2SO3 और ये बनेगा NaOH। बैलेंस कर लेंगे बच्चों, अपने आप जो है बैलेंसिंग होने के बाद इक्वल हो जाएगा। तो साफ क्लियर हो रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल, मेटल का ऑक्साइड बेस बना रहा है, नॉन मेटल यानी सल्फर का ऑक्साइड एसिड बना रहा है, H2SO3 बना रहा है। अगर यहाँ पे SO3 गैस होती है तो H2SO4 बनेगा, SO3 गैस होती है H2SO4 बनेगा बच्चों। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, प्रूव किया है यहाँ पे, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, ये भी यहाँ पे प्रूफ किया है इसका। तो प्यारे बच्चों, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, लेकिन ऐसा भी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो इतना तो कहेंगे कि मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ मैंगनीज की। मैंगनीज का ये भी ऑक्साइड है और मैंगनीज का ये भी ऑक्साइड है, MnO एंड MnO4 नेगेटिव, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लोकल लैंग्वेज में लाल दवाई बोलते हैं बच्चों। लाल दवाई वाटर के अंदर डालते हैं ताकि उसके जर्म्स यानी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हम देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे +7 है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है, देखिए मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, अगर इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक है, श्योर है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है बच्चों, तो उसके अंदर एसिडिक करैक्टर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी एक एसिडिक डेफिनेशन है, लिवाइस एसिड इसको बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी जो है इसका एसिडिक करैक्टर हमें समझ में आया कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई गई है +5 की, +6, +7 ऐसे, तो उसको हम एसिडिक बोल सकते हैं। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। मेटल ही देखिए, मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक और बेसिक हो सकता है। अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +5, +6, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एसिडिक हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। एक और नया नेम यहाँ पे कि जैसे कुछ ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं which can act as an acid and which can act as an base also। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड है प्यारे बच्चों जो कि बेस से भी रिएक्शन कर सकता है, देखिए बेस से भी रिएक्शन कर सकता है और एसिड से भी। अब यहाँ तो क्या है, आयंस है, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयंस में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल्युमिनियम +3 आयन वाटर के अंदर, क्लोराइड नेगेटिव आयन ऐसे। लेकिन एल्युमिनियम जब वाटर में प्रेजेंट होता है तो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना लेता है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, H2O 6H2O एल्युमिनियम के चारों तरफ है। लेकिन एल्युमिनियम अभी भी अपना कॉम्प्लेक्स बना के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव हमें नजर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पे आयनाइज होता है, एल्युमिनियम यहाँ पे आयनाइज हो रहा है। अगर हम बेस के अंदर देखें, बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तभी तो कहेंगे एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। अब बेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस में सबसे ज्यादा होते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो अपने चारों तरफ OH नेगेटिव को कलेक्ट करेगा, 6 OH नेगेटिव, एल्युमिनियम +3, तो यहाँ पे ऐसे हुआ है 6 नेगेटिव 3+, तो यहाँ सोडियम मेटल भी है, तो 3 है सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए 6+ के हैं और 6 माइनस के हैं, तो अगर बाकी कुछ बचता है वाटर एंड हाइड्रोजन, तो वो यहाँ पे वाटर बनाएंगे बच्चों, वाटर बना देंगे, प्लस में वाटर यहाँ पे रहेगा। तो ये था एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड की। तो कुछ ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे की कल स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।